बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा है। उन्होंने एनडीए की 202 सीटों की जीत पर सीधा सवाल उठाते हुए कहा कि ये नतीजे हजम नहीं हो रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी की जीत की बराबरी बिहार की जीत नहीं कर सकती। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि समाजवादी पार्टी अब यूपी में बड़े मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत में शादियों के सीजन की शुरुआत हो गई है। ऐसे में गोल्ड मार्केट में लोगों की चहल पहल भी बढ़ी है। सोने की लगातार तेज हो रही कीमतों के बावजूद भी लोग सोने की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पिछले सप्ताह 24 कैरेट सोने की कीमतों में 3060 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। अगर आप एक सरकारी पेंशनर हैं या आपके माता पिता पेंशन लेते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर में एक नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें साफ किया गया है कि अब किसी भी पेंशनर की बेटी का नाम फैमिली रिकॉर्ड से कभी डिलीट नहीं किया जाएगा जब तक पेंशनर या फैमिली पेंशनर जीवित है। इसका मतलब है कि अगर बेटी का नाम एक बार फैमिली मेंबर के रूप में दर्ज हो गया है तो वो हमेशा रिकॉर्ड में रहेगा, भले ही उसे अभी फैमिली पेंशन का अधिकार ना मिला रहे हो। लेकिन उसकी पेंशन एलिजिबिलिटी केवल तब तक तय होगी जब पेंशनर या फैमिली पेंशनर का निधन हो जाएगा। इसका उद्देश्य है कि सरकार के पास हर पेंशनर की एक्यूरेट और अपडेटेड फैमिली डिटेल्स है, ताकि भविष्य में किसी भी फैमिली मेंबर को पेंशन का हक तय करने में परेशानी ना हो। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने लंबे समय से अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल नहीं किया है तो आपका अकाउंट डोरमेंट अकाउंट बन सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के मुताबिक बैंक उन अकाउंट्स को निष्क्रिय या डोरमेंट करार देता है जिसमें 10 साल तक ग्राहक की कोई गतिविधि नहीं देखी जाती है, यानी कि इस दौरान ना उसमें पैसे जमा कराए गए ना निकाले गए। इस स्थिति में बैंक उसे डोरमेंट कैटेगरी में डाल देता है, जिसके बाद आप ना तो उस बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकेंगे और ना ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन काम आएगा। इसमें सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और ऐसे फिक्स्ड डिपॉजिट भी आते हैं। भारतीय स्टेट बैंक 30 नवंबर 2025 के बाद ऑनलाइन एसबीआई और योनो लाइट पर आम कैश भेजने और क्लेम करने की सुविधा को बंद करने जा रहा है। इसका मतलब है कि ग्राहक इस तारीख के बाद से बेनिफिशियरी या लाभार्थी रजिस्ट्रेशन के बिना ना तो पैसे भेज सकेंगे और ना ही आम कैश लिंक या ऐप के जरिए भेजी गई रकम क्लेम कर पाएंगे। अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक मैसेज के जरिए एसबीआई ने अपने ग्राहकों से थर्ड पार्टी के लाभार्थी को पैसे ट्रांसफर करने के लिए यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस जैसे सुरक्षित और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने पर डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने के लिए आग्रह किया है। ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग का एक ऐसा तरीका है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या ऐप के जरिए शेयरों को खरीद या बेच सकते हैं। इसके लिए आपको किसी ब्रोकर के पास नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि ऑनलाइन ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट खुलवाकर शेयरों की ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये काफी सुविधाजनक है, लेकिन इसके कोई जोखिम और धोखाधड़ी हो जाने का डर है। उत्तर प्रदेश में नवंबर के तीसरे सप्ताह में प्रवेश के साथ ही अब ठंड का असर व्यापक दिख रहा है। सर्द हवाओं के चलते राज्य में ठंड बढ़ चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे आ सकता है। बढ़ती हुई ठंड के साथ हवा में घुला जहर चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुका है। राज्य का औसत AQI 406 तक पहुंच गया है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने बच्चों और बूढ़ों, खासकर उन्हें जिन्हें फेफड़ों या सांस संबंधी बीमारी है, वे अलर्ट रहें, बिना मास्क के घर से ना निकले, जरूरी होने पर ही बाहर जाएं। वहीं अब चर्चा यह भी चल रही है कि यूपी में भी ग्रैब 3 जैसा नियम लागू किया जाए। देश में रहने वाले लोगों के लिए कई जरूरी दस्तावेज होते हैं जो रोजमर्रा के कामों में काम आते हैं। इन्हीं में से एक है पैन कार्ड। ये पहचान से लेकर लेन देन और इन्वेस्टमेंट ITR फाइलिंग तक कई जगह जरूरी माना जाता है। अगर कोई अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं करवाता है तो ये बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। सरकार के नियमों के मुताबिक लिंकिंग के बिना आप पैन कार्ड से बहुत से काम नहीं कर पाएंगे। इस काम के लिए 31 दिसंबर 2025 तक की डेडलाइन है। IPL 2026 से पहले सभी टीमों की रिटेंशन लिस्ट सामने आ चुकी है। सभी टीमों ने 15 या उससे ज्यादा खिलाड़ी रिटेन किए हैं, लेकिन रिलीज होने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें देख पूरा IPL जगत हिल गया है। इनमें एक नाम आंद्रे रसेल का भी है, जिन्होंने KKR ने 11 साल बाद रिलीज कर दिया है। RCB और दिल्ली कैपिटल्स ने कुछ नाम खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का अबू धाबी व्लॉग चर्चा में बना है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि ट्रिप के दौरान सोनाक्षी मस्जिद जाने के लिए एक्साइटेड नजर आई। सोनाक्षी पहली बार मस्जिद गई और इस दौरान जहार ने मजाक में एक बात कही जो अटेंशन आ गई। बता दें कि सोनाक्षी और जहीर प्रमोशनल ट्रिप के लिए अबू धाबी गए हैं। वो अपनी इस ट्रिप पर शेख जायद ग्रैंड मस्जिद गए। वीडियो में सोनाक्षी ने कहा कि वो अबू धाबी जा रहे हैं। अब अबू धाबी टूरिज्म ने हमें एक्सप्लोर करने के लिए इन्वाइट किया है।